प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। गुरु के दिखाए गए पथ पे आत्मा को चलना होता है, तो वो पल दूर नहीं होता कि साहिब ना मिले। परमात्मा साक्षात प्रकट हो जाता है और कहते हैं बलिहारी बाघट की जाघट प्रगट हुई। गुरु भृंगा होता है। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। गुरु तो इतने विशाल होते हैं कि वो एक कीड़े को, मैं भी एक कीड़े मात्र ही थी जीवन में जब जीवन जी रही थी, नहीं जानती थी परमात्मा को, नहीं जानती थी खुद को, कुछ भी नहीं जानती थी। ये मेरे गुरु की ही मेहरबानियाँ हैं मुझे, जो उन्होंने ये दिखाया कि मैं एक आत्मा भी हूँ। मैं इस मनुष्य तन में प्रभु प्राप्ति के लिए आई हूँ, केवल संसार के रगड़े झगड़े ढोने के लिए नहीं आई हूँ। प्रभु प्राप्ति, प्रभु मिलन मेरे जीवन का परम उद्देश्य होना चाहिए। ये उन्होंने मुझे सिखाया, ये उन्होंने मुझे समझाया। मैं तो कीड़ों की भांति ही जीवन जीती थी। यदि ये कीड़ा उनके हाथ नहीं चढ़ता, उस भृंगे के हाथ नहीं चढ़ता, और वो भृंगा अपनी खोखली में नहीं लेके जाता और भू भू की पुकार मुझे नहीं सुनाता, और मैं वो पुकार सुन के नहीं जग पाती, तो शायद मैं आज आपको ये बातें नहीं बता पाती। उनकी तो कितनी गुणगान गाऊं सब कम लगते हैं मुझे। उनकी जितनी भी महिमा गाती जाऊं सब ऐसे लगता है कि क्या बताएगी तू अपने गुरु के बारे में दुनिया को, कैसे बताएगी। ये तुच्छ जुबान उनके अनंत गुण नहीं कभी भी गा पाएगी। इतनी होती है गुरु की महिमा। शिष्य तो रेत भी नहीं होता अपने गुरु के पाँव की, और गुरु उस रेत को भी मस्तक पे लगा देता है। जब लगा देता है तब भृंगा ही बना देता है। कहा ना, गुरु कर ले आप समान, अपने समान। एक कीड़े को अपने समान बना लेता है वो। कितनी बड़ी विशेषता है ये। कहते हैं ना, मुझ जैसे गधे को इंसान बना दिया। किसमें थी ये विशेषता? केवल मेरे गुरु में थी, और किसी में नहीं। मैंने दुनिया में बहुत कुछ देखा, मगर उन जैसा कोई नहीं देखा, और अब मेरी आंखों कोई और चाह नहीं कि मैं किसी और को देखूं। जबकि देखने लायक पूरी धरती पे परमात्मा ने केवल एक ही को बनाया है, वो है गुरु। और दिल करता है कि केवल सुबह से शाम और शाम से सुबह लगातार उन्हीं को ही देखती जाऊं, क्योंकि जिसमें साक्षात परमात्मा दृष्टा हो तो भला उससे दूर कैसे रहें। जब मैं अपना ही भेद नहीं जानती थी कि मैं एक आत्मा हूँ, मुझे मेरा भेद जिसने दिया, मेरे लिए कितना मायने रखता होगा। मेरे माँ बाप ने भी मुझे मेरा खुद का भेद नहीं दिया था। काया ये जरूर माँ बाप ने दी थी। इस काया का नाम, जो कि हम सोचते हैं कि इस काया का नाम है, वास्तव में तो वह आत्मा का नाम है। ये भी परिचय मेरे गुरुजी ने ही मुझे दिया था। स्वयं से मुझे मिलना सिखाया, फिर मुझे परमात्मा के दर्शन करना सिखाया। तो ये सब कलाकारी वो ही कर सकते हैं जिनको आती है। ये शब्द जो आज मुझसे सुन रहे हो, ये सब भी उन्हीं की देन है। मुझे तो कुछ भी नहीं आता था। मुझे तो ना संसार जीना आता था और ना ही प्रभु भक्ति आती थी। सही मायने में उन्होंने चेता के प्रभु प्राप्ति की ओर ही चला दिया। इतना आनंद आता है ना उनके सत्संगों से, इतना रस मिलता है ना आत्मा को। ऐसे लगता है कि जैसे दुनिया ही वही है केवल। ये दुनिया जो हम जी रहे हैं, ये सही मायने में ही मिथ्या है, क्योंकि छूट जाएगी ये, मगर नहीं छूटेगा तो गुरु का संग नहीं छूटेगा। ऐसा होता है गुरु का संग, और ये केवल देहधारी के लिए नहीं है। देहधारी जब वो रास्ता दिखा देता है, तब उसका संग विदेही रूप में भी देता है सुरती के साथ में। कहते हैं गुरु वो कुम्हार होता है जो अंदर से हाथ संवारता रहता है और बाहर से चोट मारता रहता है। गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है। गठी गठी काटे खोट,
अंदर हाथ संहारी दे और बाहरी से मारे चोट। अगर उनका अंतःकरण में आत्मा के साथ जुड़ाव ना हो तो वो अंदर से कैसे संभालेंगे। और संसार में संसारी जीवन जीने के लिए यदि वो बाहर से कठोर होकर नहीं दिखाएंगे तो संसारी जीवन हम कैसे जिएंगे। तो है ना गुरु बहुत विशेष। वो पहले देखो कुमार कैसे एक कच्ची मिट्टी को चाक पे चढ़ाता है, ऐसे ही मेरे गुरु जी ने मुझे सत्संग की वाणियाँ सुनाई, संतों की वाणियाँ सुनाई, फिर वो चाक को घुमाता है। ऐसे ही मेरे गुरु जी ने मुझे भक्ति सिखा के कभी घर कभी सत्संग, कभी घर कभी सत्संग, तो मुझे वो चाक पे मैं घूमना सीखी कि हाँ मालिक भी ज़रूरी है और संसार भी ज़रूरी है। फिर उन्होंने क्या किया, उस चाक पे जब वो बर्तन तैयार हुआ तो उसको धीरे से उतार के ठंडा होने के लिए रखा, गीली मिट्टी थी ना। तो फिर थोड़ी दूरी बनाई खुद से कुम्हार ने उस मिट्टी की, जब उस चाक पे था तब तो उसका सानिध्य साथ में था ना। फिर क्या हुआ, थोड़ी दूरी बनाई, ये सूख जाएगा। ये जैसे ही सूखा दिखा तो उस मटके के पास फिर से पहुंच गया और पहुंच के क्या किया, उस मटके को हावे में रख दिया पकने के लिए। तो फिर कुम्हार साथ में नहीं होता, उस हावे में वो मटका अकेला पकता है खुद से। जब वो पक जाता है फिर कुम्हार वापस आता है और अपने मटके को बुझा के देखता है कि पका हुआ कि नहीं। और जब पक्का हो जाता है तो फिर उस पे अपनी कलाकारी करता है, अपने रंगों से उसको सजाता है और फिर वो उसको मार्केट में भेजता है। मेरे गुरु के ही ये रंग हैं सब जो उन्होंने मुझ में भरे हैं। मेरी कोई लायकात नहीं थी, मैं तो वो कच्ची मिट्टी जाने कहाँ कहाँ भटकती फिरती, किस किस के पाँव के नीचे रोंदी जाती, कैसे दुखों को उठाती। मगर जो कुछ बनाया है केवल मेरे गुरुजी ने बनाया है मुझे, और उनका ये एहसान मैं मरते दम तक नहीं भूल पाऊंगी। ऐसे विशेष गुरु मिलना, ऐसे विशेष संतों का जीवन में आना हरि कृपा बिना नहीं हो सकता, उस परमात्मा की कृपा के बिना नहीं हो सकता। जो हमारे दुखों को हर लेता है ना, उस हरि के बिना नहीं हो सकता ये सब कुछ। ये वही गुरु हैं जो सच्चे शब्द भेदी संत हैं, जो आत्मा को उसकी पहचान देके और परमात्मा तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। बीच में रुकावटें बहुत आती हैं, अड़चनें बहुत आती हैं, मगर जो आत्मा चलने की ठान लेती है वो फिर चलती है, गुरु दर्शन करती है, सत्संग करती है, सेवा करती है और साधना करती है, साथ में अपना सांसारिक जीवन भी जीती है। अपने कर्मों के इन बंधनों को काटना वो सीख जाती है और फिर एक दिन जब इस जीवन की शाम होगी तब वो परमात्मा स्वयं में आके ले जाता है। तब उसे यम के दूत या काल पुरुष हाथ नहीं लगा पाते, स्वयं दयालु आता है दया करने के लिए उस आत्मा के ऊपर और वो उसे अपने संग ले जाता है। आगे संत जी क्या कहते हैं कि यहाँ कोई न रहेगा, जाना है सबसे नाता तोड़ के। तो जब जाना है, अगर शौक में गए तो क्या गए और चाव में जाएं तो अच्छा है ना। कहते हैं ना कि जब यहाँ से जाओ तो तुम हंसते हुए जाओ, क्यों कि परमात्मा से मिलन हो रहा है इसलिए। और बाकी संसार वाले तुम्हें देखकर रोए कि हाय हमारा चला गया, ऐसा होना चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ कि मेरे जितने भी संसारी हैं मेरे से जुड़े हुए, वो भी ये जान सकें कि हाय हमारी ये गई और परमात्मा के पास पहुँच गई, तो हम भी इस मनुष्य के तन को व्यर्थ ना करके परमात्मा तक जाने की आज ही तैयारी कर लें। कम से कम मेरी मौत से ही प्रेरणा ले लेंगे लोग, तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। कुछ लोग जीवन से प्रेरणा लेते हैं, कुछ लोग मौत से प्रेरणा लेते हैं। प्रेरणा तो लेनी ही चाहिए, और लेके जो लोग अपना जीवन सुधार लेते हैं वही सही मायने में इंसान कहलाने के काबिल होते हैं।
नहीं तो तुलसी साहिब जी कहते हैं, भक्तिहीन नर पशु समाना। भक्ति बिना किए जो नर जीवन जीते हैं वो केवल पशु के समान होते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होते।